अफसार साहब, बरे-सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। तो क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की इस सिचुएशन में पाकिस्तान की बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? एक तो ये कि बांग्लादेश में कोई 29 टाइम्स कू हुए हैं, पाकिस्तान में भी दर्जनों मर्तबा कू हुए हैं। तो दोनों की जमहूरियतों का जो हाल है वो आप देख लीजिए। लेकिन शेख हसीना की 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स ये उनके इक्तदार का खात्मा हुआ है। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? पूरे आलम इस्लाम। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो बंगला बंधु का जो मुजस्मा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया, और हमने जिनाह हाउस, कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, हमें कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब। जा रहे थे। हाँ, देखे लग रहे थे। तो हमारी ना, मैं हसन साहब की बात से मुतफिक हूँ। बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको, इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को अफसार साहब, बरे-सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? पूरे आलम इस्लाम। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो बंगला बंधु का जो मुजस्मा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया, और हमने जिनाह हाउस, कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, हमें कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब। जा रहे थे। हाँ, देखे लग रहे थे। तो हमारी ना, मैं हसन साहब की बात से मुतफिक हूँ। के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? 77 साल हमें हो गए, बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट 40+, मतलब 1971 में बना, और ऑलमोस्ट 50+ ईयर हो गए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारे साथ हुआ है ना, हम जब एग्जांपल्स देते हैं तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों की एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया की दे दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। उनकी हिस्ट्री है बहुत सैकड़ों साल पुरानी। ठीक है। वो लोग भी इसी तरह थे। वहाँ पे भी जो है बादशाहत थी, वहाँ पे भी बादशाह कहता था कि जी इसका सर कलम कर दो, इसकी कर दो, ये कर उतार दो। वहाँ पे वो बहुत सारे। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ बिल्ली को भी नहीं मार सकते, जानवर को भी नहीं आप नुकसान पहुंचा सकते। ठीक है। तो ये बहुत सालों सदियों की मेहनत कह लें उनकी, या एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए वो मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो दावा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे ट्रू डेमोक्रेसी है। हमारी उम्र सिर्फ है 70-75 साल, 80-75-76 साल। हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि हमारे साथ जो हुआ है वो ये है कि यहाँ स्केर्सिटी ऑफ लीडरशिप रही है। यहाँ हमें कभी भी ट्रू लीडरशिप नहीं मिल सकी। गोरा गया हमें आजादी दे के, सो कॉल्ड आजादी, जो कि आजादी नहीं थी। उसके बाद हम काले अंग्रेजों के गुलाम बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स के हम गुलाम बन गए। यहाँ पे इसलिए कि हम गलत हाथों में, हमारे यहाँ लीडरशिप आ ही नहीं सकी आज तक। अब अगर आप देखें, इम्पार्शल होके आप देखें, तो अब तक की हिस्ट्री में हम सिर्फ समझते हैं कि भुट्टो एक ऐसा लीडर था, एक ऐसा बंदा था कि जिसमें कैपेबिलिटी थी, और वो निकला भी, और उसका एक विजन था,
اس کا ایک تھاٹ تھا, اس نے डेमोक्रेटिक लीडर था. लीडर बनने की उसमें सलाहियत भी थी, उसने कोशिश भी की. ठीक है. उसने 74 में यहाँ जो है हमारी कॉन्फ्रेंस हुई जो मुसलमानों ठीक है. 74 में, तो वो कहने का मतलब उसने सारों को इकट्ठा किया. हमारे पे असर जो दूसरे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, अब हम बात छुपी नहीं रह गई, जो अमेरिका कह लें या जो CIA तो चलो उनकी एक एजेंसी है ना, ठीक है. उसको हम जब सिर्फ बात करेंगे तो वो अमेरिका है, ठीक है, बिल्कुल. यूरोपियन यूनियन की. बिल्कुल. उनके वो खुद ये कहते हैं, अमेरिकन खुद ये कहते हैं, अगर आप हिलरी क्लिंटन का वो इंटरव्यू उठा के देख लें, तो कहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ज़ाहिर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हम उनसे डील करते हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि जब हम उन मुल्कों से डील करते हैं तो वो हम उनकी स्टैब्लिशमेंट से डील करते हैं, हम उनके आर्मी से बात करते हैं, हम उनकी सिविल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करते. हमें हमारे जो मामलात हमने तय करने होते हैं वो हम उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं. और इनको वो उन्होंने कहा, उनको नाम दिया कि दीज आर डीप स्टेट्स. ठीक है. स्टेट होती है वो कि जिसमें आप बाजार तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो उसे चला और उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है. उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी शायद हाँ ऐसी ऐसी. अच्छा, अब बांग्लादेश की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? उसके नेबर इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि अभी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है. क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे? पाकिस्तान के साथ आप उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिलेशन रखेगी? चाइना के साथ खासतौर पर कैसे रिलेशन रखेगी? और US के साथ? बात ये, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ना, वो उनका एक ऐसा मैटर है कि वो लोग उनको कहते हैं लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. अच्छा जी, बांग्लादेश इट्स अ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड. तो वो लोग बहुत आगे की सोचते हैं, वो लोग उनके वो वहाँ पे आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को आप अपनी ज़बान में दबा नहीं सकते. ठीक है. वो निकलते हैं, अपने हक के लिए निकलते हैं और वो निकले हैं. उनको पता है, अपने राइट्स का पता है. और जहाँ तक ये जो दो मुल्कों की आपस में दोस्ती होती है, वो ऐसे दोस्ती नहीं होती जैसे मेरी आपकी है या मेरे और रियान साहब की दोस्ती है. हम दोस्त हैं, इनके अपने अपने मुफादात होते हैं.